गेट और ईएससी की प्रिपरेशन के दौरान शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनको बनाएं कैसे, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड करें, इसके रिगार्डिंग बहुत से डाउट्स मन में रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स उनको क्लियर करने में मदद करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो के इंट्रो में ही आप जान चुके होंगे कि हम लोग आज शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि शॉर्ट नोट्स को बनाया कैसे जाता है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। नहीं, बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है या बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाने बैठते हैं तो कॉपी का एक एक लाइन जो लिखा है, उन्होंने अपनी कॉपी जो बनाई है क्लास वाली, उसका एक एक लाइन वो शॉर्ट नोट्स में कॉपी करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना होता। तो ये वीडियो नए बच्चे जो तैयारी करने आए हैं, नए लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं पता है, और दूसरा जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है शॉर्ट नोट्स के बारे में, उनको ये उनके सारे डाउट्स को ये क्लियर कर देगा ये वीडियो। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमको शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे से। जैसे हमने पढ़ा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। ठीक, उसका स्टेटमेंट सर ने लिखवाया था कॉपी में क्लास में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स है, और फॉर्मूला फिर लिखवाया था, उसको डिराइव किया था, डी बाई डी टी इज इक्वल टू एम वी, फिर डिराइव करके फॉर्मूला निकलवाया था एम ए। ठीक है, इसे डब्बे में भी बंद किया था, ये ए लिखा हुआ है, ए। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि ये सब चीज़ें हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ी। अब आपको यही चीज़ शॉर्ट नोट में लिखनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, स्टार्ट किया बनाना शॉर्ट नोट्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बनाना किया, शुरू किया आपने शॉर्ट नोट्स। उसमें टॉपिक आया आपका सेकेंड लॉ। ठीक है, तो अब आप इसमें ऐड क्या क्या करोगे, आप इसमें ऐड क्या क्या करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें ऐड करोगे जो न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, मतलब ये वाला, यहाँ पे ये रेड लेज़र जा रही है, इसको देखना। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आप इसको ऐड करोगे, और आप ऐड करोगे ये वाली चीज़ को। ठीक है, ये वाली चीज़ को, और कहीं कहीं पे इसका भी किसी किसी जगह पे फॉर्मूला में इस्तेमाल या क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाता है, तो आप इसको भी ऐड कर लोगे। लेकिन बाकी का जो बीच का हिस्सा है कि एम बाहर आ जाएगा, फिर वी डिफ्रेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो ए में बदल जाएगा, फिर आएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको उतना 3 में नोट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोग शॉर्ट नोट्स का जो इस्तेमाल है वो करने वाले हैं फॉर द रिविजन। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं रिवीजन के लिए, और रिवीजन ऐसा वैसा नहीं, रिवीजन करने वाले हैं हम लोग पन्ना पलटने वाला, जल्दी जल्दी रिवाइज करना। अगर हमको ढेर सारे बैठ के रिवाइज करना है, रिवीजन में ज़्यादा समय देना है, तो हम फिर कॉपी से ही रिवाइज कर लें, हमको शॉर्ट नोट से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे अपने केस में क्या है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के केस में, कि भाई सिलेबस इतने सारे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं, 15-16 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। अब हमको वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रिवाइज करनी इतने कम समय में, तो दोस्त वहाँ पे तो हमें कुछ छोटा सा चीज़ ही चाहिए होगा ना। कॉपी से आप रिवाइज करने में बैठोगे, इट विल टेक मच टाइम, बहुत समय ले लेगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको कॉपी से रिवाइज नहीं करना है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि आपको 3 ग्राम ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी है बस। ठीक है, लिखा, टॉपिक डाला, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
उसका स्टेटमेंट लिखा और नीचे जो फॉर्मूला डिराइव करके आया वो लिखा, बस। बीच में डेरिवेशन वगैरह आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको उसमें जो डेरिवेशन है और भी, जैसे कई कई जगह पे लिखा रहता है कि लेट एम बी दी मास, है ना, सर लोग लिखवाते हैं ऐसे क्लास में, वी बी दी वेलोसिटी। दोस्त ये सब चीज़ें भी कंसीडर एंड स्मॉल पाइप थ्रू विच वाटर इज़ फ्लोइंग, ऐसा वैसा फलाना, ये सब चीज़ें जो लिखवाते हैं कहीं कहीं पे, तो वो भाई वो सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। आपको सीधा सीधा टॉपिक, फॉर्मूला, टॉपिक, जो भी उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो वो, और या तो उसका फॉर्मूला, बस। और इसमें आपको क्या ऐड कर सकते हो, डायग्राम भी, ठीक है। कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स, ठीक है, डायग्राम्स आप ऐड कर लो, ग्राफ्स ऐड कर लो, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स में यही चीज़ें ऐड करनी हैं और कोई भी फालतू की चीज़ें ऐड उसमें नहीं करनी है जो लेंदी है, जिनका एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब ऐसा लेट एम बी दी मास, वी बी दी वेलोसिटी, ये सब चीज़ों का क्या काम है, उससे क्या बोलते हैं अपना, एग्ज़ाम से कोई 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 लेना देना नहीं है। ज़्यादा ही दिक्कत हो रही नोटेशन से तो ऐसा गोला बना के लिख दो, एक्सीलरेशन ये है मास, बस बात ख़त्म, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक पॉइंट और की बात करूँगा मैं कि कब हमको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। व्हेन टू मेक शॉर्ट नोट्स। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कैसे होता क्या है कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा, आपने सोचा चलो शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, वहाँ गलती कर जाओगे आप। वहाँ पता है आप क्या करोगे, वहाँ आप ये करोगे कि कॉपी में जितना सर ने लिखवाया आपने पढ़ा, आपने रिवाइज किया और बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाने के। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स बनेगा उसमें आप चीज़ें जो ऐड करोगे सिर्फ और सिर्फ जितनी कॉपी में सर ने लिखवाई है, कॉपी में लिखवाई है, वही आप नोट डाउन करके शॉर्ट नोट्स में भी उतार लोगे, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, बात ये हुई कि भाई ऐसा होता है कि सारी चीज़ें आपको फैकल्टी नहीं पढ़ाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको पहले नहीं पता थी। आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब बनाना चाहिए, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कब बनाओगे आप, जैसे क्लास हो गई, पढ़ लिया आपने, ठीक है, सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, आपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, ठीक है, सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया कॉपी से, फिर उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए, ठीक है, क्वेश्चंस प्लस और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस में PYQs, ये लगाने के बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करना। अब इससे होगा क्या, होगा ये कि जब आप इसे लगाओगे ना तो श्योर आपको कुछ नया मिलेगा, नया जो आपको क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा। भाई इतना सुन लो, बातें जाए बाहर जितनी मार ले, ठीक है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। अब हिस्ट्री पे मत जाना, मैं बता रहा हूँ मैं जितना आपको, ठीक है, बातें बहुत मारी जाती हैं बाहर, बस इतना जान लो कि पूरी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं। आप जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, ये PYQs और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी अलग अलग कोचिंग वाले प्रोवाइड करवाते हैं, तब आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी। अरे ये तो पता ही नहीं था हमको, ये तो पढ़ाया नहीं फैकल्टी ने। तब आप क्या करोगे, तब आप उसको नोट डाउन कहाँ करोगे। अब भैया साल भर आप रिवाइज तो करने लगोगे शॉर्ट नोट से, कॉपी आपकी खुलेगी लेकिन कम खुलेगी, शॉर्ट नोट्स ज़्यादा खुलेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जब अगर ज़्यादा खुलेंगे तो हम क्यों ना शॉर्ट नोट्स में ही उस नए चीज़ को ऐड कर लें और कॉपी में भी ऐड कर लें, लेकिन शॉर्ट नोट्स में हम स्पेशली सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स खोल के ही हम उसी में ऐड कर लें। तो फ़ायदा कब हुआ शॉर्ट नोट्स बनाने का, जब जैसे ही क्लास ख़त्म हुई वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने का, कि इतना सारा काम करके शॉर्ट नोट्स बनाने का। मेरे हिसाब से तो यही वाला है कि भाई सारा कुछ हो जाए, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन लगा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, भाई बिलीव मी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जो कॉपी में पढ़ा है वो तो आपने ऐड कर ही लिया है, कॉपी वाला तो फॉर्मूला टॉपिक सब ऐड ही कर लिया, प्लस आपने कुछ नया अगर सीखा है क्वेश्चन से, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता था, आपने कहा अरे ये क्या चीज़ है, आपको पता चला अच्छा ऐसे भी होता है, ये भी चीज़ होती है,
आपने इसको भी ऐड कर लिया। फ़ायदा किसका हुआ? आपका हुआ। ठीक है, तो दोस्त मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप जो है रिवाइज़ करें, उसके बाद में क्वेश्चन जो भी फैकल्टी ने दिया वो लगा लें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, उसके बाद में आप बैठ के शॉर्ट नोट्स को बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ लड़ने नहीं लगना कि नहीं सब जगह तो सब करवाया जाता है, भाई नहीं ऐसा नहीं होता है। आप कहानी ना पूछना, बस ठीक है इतना समझ लो कि नहीं होता है, समझे, बस हमको पता है। तो ये हो गया। ठीक दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि हमें इन शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, हमें इन शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलो, हथियार तो पता चल गया, अब हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये जानते हैं। तो भाई क्या हुआ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप कैम स्कैनर या फिर माइक्रोसॉफ्ट लेंस, ये दोनों में से कोई भी एक ऐप ले लो और इससे अपने शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ बना लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ, ये दोनों में से किसी एक ऐप से शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ बना लो। ठीक है, गूगल प्ले पे जाना, दोनों अवेलेबल हैं, डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करके पीडीएफ बना लेना शॉर्ट नोट्स की। ठीक, फिर क्या करना कि उस फाइल को, जो आपकी शॉर्ट नोट्स वाली फाइल बनेगी, उसमें नाम डाल देना किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का आपने बनाया। तो थर्मोडायनेमिक्स की बनाई तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स की बनाई तो फ्लूइड मैकेनिक्स, नाम डाल दिया। फिर एक काम करना कि जाना गूगल ड्राइव में। कहाँ पे? गूगल ड्राइव में। सबके मोबाइल में ये होता है भाई, होता है, ज़रूर होता है। यहाँ पे जाओगे तो एक नीचे जो है यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आ रहा होता है आपके मोबाइल पे, उस प्लस पे ऐड करना, और एक जैसे ही करोगे तो उसमें आएगा फोल्डर बनाना है, क्या करना है, तो एक फोल्डर का ऑप्शन आएगा, तो उसमें जाना, फोल्डर में लिखना शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। फिर उसमें जो जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे, जिस जिस सब्जेक्ट का बनाते जाओगे, बनाया ख़त्म हो गया शॉर्ट नोट्स पूरा बना के, फ़ोटो खींच ली, कैम स्कैनर है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप से, उसको तुरंत जो है गूगल ड्राइव के शॉर्ट नोट्स वाले फोल्डर में अपलोड करते गए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, फ़ायदा ये होगा, कहीं बैठे हो, मान लो जैसे दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में मेट्रो पकड़ के जा रहे हो क्लास में। ठीक, तो भाई अब उतनी देर मेट्रो में खड़े हुए हो, 10 मिनट लग रहा पहुंचने में, क्या करें? मान लो किसी दिन किस्मत अच्छी रही, सीट मिल गई, तो क्या करें उस समय में? ज़्यादातर लोग गाने सुनते रहते हैं बैठ के, या फेसबुक चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप क्या करो, खोलो सीधा शॉर्ट नोट्स, खोल लिया भाई, गूगल ड्राइव में गए, खोल लिया शॉर्ट नोट्स। खोलने के बाद में खटाखट स्क्रॉल करते गए, पूरा सब्जेक्ट उस 10 मिनट में रिवाइज हो गया। पूरा सब्जेक्ट उस 10 मिनट में रिवाइज हो गया, तो हुआ ना टाइम का यूटिलाइजेशन पूरा। उस 10 मिनट में आप सोच रहे थे मैं क्या करूं, बहुत से लोग गाना सुन रहे थे, सब करते हैं, आप बैठ के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेते हो। वो 10 मिनट भी जो ट्रैवल का आपको लग रहा था मेरा वेस्ट जाता है, वो भी आपको फ़ायदा मिल गया। ठीक है, मान लो आधे घंटे ट्रैवल में, तो पूरा आधा घंटा आपको फ़ायदा मिल गया। आपने उस आधे घंटे में बैठ के स्क्रॉल करते गए और ऐसे करते करते पूरी पीडीएफ शॉर्ट नोट्स की रिवाइज कर ली, पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज हो गया। वाह, हो गया भाई, कितना फ़ायदा हुआ। ऐसे आप करते करते आप कितने सारे सब्जेक्ट्स को कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि गूगल ड्राइव पे अपलोड करो। गूगल ड्राइव पे दोस्त इसलिए अपलोड करो कि ऐसा होगा ना कि एक जगह पे आपके फोल्डर बना रहेगा, उस फोल्डर में सब चीज़ें सेव रहेंगी। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, ढेर सारे फोल्डर बने रहते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फोल्डर भी नहीं बनाएंगे, ऐसे पीडीएफ बना के ऐसे ही रखे रहेंगे। तो भाई इतनी सारी पीडीएफ हो जाती है कि उसमें कितने घंटों तो ढूंढने में ही लग जाएगा आपको। तो वो ढूंढने में समय नहीं बर्बाद करना ना, आप सीधा गूगल ड्राइव में अपलोड कर लो। उससे होगा क्या, आपके मोबाइल की स्पेस बचेगी, हैं, प्लस तुरंत खड़ाक से, मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर आप तुरंत खोल के आप रिवीजन शुरू कर दोगे। अब ऐसे क्या होगा कि भाई गए फाइल मैनेजर में, फोल्डर ही खोज रहे हैं 10 मिनट तक, कांगे अच्छा ये रहा शॉर्ट नोट्स का फोल्डर, फिर खोले, फिर उसमें से रिवाइज करना शुरू किया। या कोई बड़े लोग हैं, उन्होंने वही नहीं बनाया अपना
फोल्डर ही नहीं बनाया, ऐसे खींच के रख दिया उसको, खोज रहे हैं भाई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अब उसी में जो है समय चला गया आपका पूरा। तो उतना समय नहीं करना ना, सीधे गए गूगल ड्राइव में, फोल्डर खोला शॉर्ट नोट्स वाला, खड़ाक से जो भी सब्जेक्ट रिवाइज करना उसको खोला और रिविजन शुरू कर दिया अपना। तो मिला फ़ायदा कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला फ़ायदा? एक मिनट, हाँ, मिला कि नहीं मिला फ़ायदा? बहुत फ़ायदा मिला यहाँ पे, ठीक है, ओके। दूसरा फ़ायदा भाई क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि रिवीजन में, दूसरा जो शॉर्ट नोट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिवीजन में, भाई शॉर्ट नोट्स बनाया रिवीजन के लिए ही जाता है, ठीक है, रिवीजन में। अब रिवीजन में ये कैसे मदद करता है, ठीक है भाई, कॉपी से आप रिवाइज करने बैठोगे ना, इट विल टेक टाइम। कॉपी से रिवाइज करने में भाई पक्का समय लग जाता है, क्योंकि आदमी एक एक चीज़ पढ़ने लगता है, आदत रहती है, वो आदत में शामिल है कि भाई आप एक एक लाइन पढ़ोगे। कई सारी लाइनें कॉपी में ऐसी लिखी रहती हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बट हम उसको भी पढ़ने लगते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम वहाँ एनर्जी गला देंगे अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको शॉर्ट नोट्स मदद करता है। उससे कॉपी से रिवाइज करने बैठोगे तो इट विल टेक दिस टाइम। शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे इतना ले सकता है या इतना ले सकता है, तो बताओ ये कम है, ये कम है? कम तो ये है ना, हमें तो जल्दी से करना है ना, तो जल्दी से करना है तो भाई शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत फ़ायदा करेगा, और यही रिवीजन आपको टेस्ट सीरीज़ के टाइम में भी बहुत काम आएगा। टेस्ट सीरीज़ के टाइम में भी बहुत काम आएगा। टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो भाई, आज सोम की देते हैं, चलो सोम आपने पढ़ा 1 महीना पहले, अब कॉपी से रिवाइज करने बैठे बहुत समय जाएगा, पता है एग्ज़ाम सर पे हैं, मान लो कोई भी आप फुल लेंथ ही दे रहे हो 1 महीना पहले एग्ज़ाम के, आपको पता है मेरा समय जाएगा अगर मैं कॉपी से रिवाइज करने बैठा। आपने, लेकिन आप पहले कॉपी से रिवाइज कर सकते हो, सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, आपको ये पता है कि मुझे आता है ये सारी चीज़ें, बस यही है कि धुंधला धुंधला याद है, HD क्वालिटी में याद नहीं है चीज़ें, समझ रहे हो? धुंधला धुंधला HD क्वालिटी 3GB में आता है, HD में नहीं आता। तो 1080 पिक्सल में करने के लिए हमने खोला शॉर्ट नोट, जितना था सब फुल रिवाइज कर डाला अपना, और टेस्ट सीरीज़ दिया अपना। जो भी टेस्ट सीरीज़ में हुआ, जो भी हुआ, मैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ में किया, कम से कम आपको यहाँ फ़ायदा हुआ, इसी से खुशी मना लेना कि भाई मेरा सोम फिर से एक बार रिवाइज हो गया, पूरे साल भर में एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, एक बार फिर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज हो गया, एक बार फिर मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिवाइज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे बनाएं, उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। मेरा बस मकसद यही था कि जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होता, बहुत सी जगहों पे नहीं बताया जाता है भाई, और बताया जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता है आपको, या सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता है, स्टार्टिंग में नहीं पता रहता, तो उनको उनकी मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। या आपको किसी को शॉर्ट नोट्स में कुछ डाउट था कि भाई कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं, ये बेसिक पॉइंट बताए, ये मस्ट हैं, समझ रहे हो, ये मस्ट हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आपको बनाना है, वो तो आपको बहुत ही मस्ट है। दूसरा वाला तो मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया कि आपको कब शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। कि मतलब जो मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर लगा लो, क्वेश्चंस लगा लो, रिवाइज कर लो, पहली बार सब्जेक्ट जब आप रिवाइज करते हो कोचिंग में ख़त्म होने के बाद में, तो उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो वो मैंने इसलिए बताया आपको, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं भाई, सारी चीज़ें आपको वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, बात मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, मानने का कोई नहीं, लेकिन रियलिटी है ये चीज़, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने जो बोला वो समझ में आया होगा, कोई बात मेरी हर्ट कर गई हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।